देखिए ये जो नोटिफिकेशन है भारत सरकार रेल मंत्रालय द्वारा ये जारी किया गया। यहाँ पर लिखा भी गया है का उपक्रम कौन सा है, डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इनके द्वारा जो है ये नोटिस जारी किया गया। और इस वीडियो में आपको इस नोटिस के बारे में कितने पोस्ट हैं सारी जानकारी जो है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए DFCCIL इनवाइट्स एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन मोड की तरह ही इसका एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन मोड से ही लिया जा रहा है। कौन कौन से पोस्ट के लिए, तो जूनियर मैनेजर, एग्जीक्यूटिव एंड MTS, इन सब पोस्ट के लिए आपका ऑनलाइन मोड से आपका जो है एप्लीकेशन भरा जा रहा है। पहले हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, यानी कि इसका फॉर्म कब से भरा जा रहा है। 18 जनवरी 2025 से ये फॉर्म जो है भरा जा रहा है। और इसका लास्ट डेट कब तक है, तो 16 फरवरी तक इस फॉर्म को आप क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। अगर आपका फॉर्म में कोई भी गलती हो गई है तो उसको सुधारने के लिए आपका जो डेट रखा गया है वो है 23 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक। 23 से लेकर 27 तक आप उस फॉर्म में कोई भी गलती को सुधार करवा सकते हैं। और जो एक्सपेक्टेड डेट आया है कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, तो CBT 1 का एग्ज़ाम अप्रैल 2025 में और CBT 2 का एग्ज़ाम अगस्त 2025 में। और इसका जो है फिजिकल का टेस्ट जो है ये आपका कब होगा, अक्टूबर नवंबर 2025 में। तो ये था डेट, इसको जानकारी में रख कर ही आप फॉर्म को भरें। देखिए अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी की, इसमें जो है कितना आपका अप्लाई ऑनलाइन करने में कितना फ़ी लगेगा। तो देखिए इसमें आपको 3 पोस्ट है, एक है जूनियर मैनेजर, एग्जीक्यूटिव एंड MTS। तो देखिए पहले हम MTS का फ़ी बात कर लेते हैं। तो MTS का जो है 500 रुपये लगेगा। 500 किन के लिए लगेगा, तो ये आपका अनरिजर्व्ड यानी कि UR के लिए, फिर OBC के लिए और फिर आपको EWS, इन तीनों के लिए MTS फॉर्म आकर भरना है। तो आपको कितना लगेगा, 500। और बाकी जितने भी बच गए जैसे SC हो गया, ST हो गया, PH हो गया, तो इनके लिए कोई भी फ़ी नहीं रखा गया है। तो याद रखिए कि MTS फॉर्म भरने में आपको 500 रुपया किनको लगेगा, तो ये आपका UR हो गया, OBC हो गया और EWS। बाकी सबों के लिए जैसे SC ST और PH के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगेगा। वहीं बात करें तो अब बच गया जूनियर मैनेजर और एग्जीक्यूटिव, तो इनके लिए जो है फ़ी जो है आपका 1000 रुपया रखा गया है। 1000 रुपया किनके लिए, UR के लिए, OBC के लिए और EWS के लिए, इनके लिए कितना रखा गया है, 1000 रुपया। और बाकी जो है SC ST और PH, इनके लिए कोई भी फ़ी नहीं रखा गया है, यानी कि 0 रुपया। तो ये आप फ़ी ध्यान रखेंगे कि इतना फ़ी आपको लगने वाला है। अब बात कर लेते हैं पोस्ट की। तो यहाँ पर देखिए जूनियर मैनेजर का कितना पोस्ट है, तो जूनियर मैनेजर का टोटल वैकेंसी कितना है, 3 ही है। 3 वैकेंसी है जूनियर मैनेजर का। एक है अनरिजर्व्ड यानी कि एक जो है जनरल के लिए है और 2 किसके लिए है, OBC में भी किसके लिए, NCL, जिनके पास NCL है यानी कि नॉन क्रीमी लेयर के आते हैं उनके लिए। और इनके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो पास इन फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ CA और CMA फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ कैरेक्टर अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट पास होने चाहिए ऑफ इंडिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि CA होना चाहिए, या फिर CMA होना। तो CMA होता है सर्टिफिकेट इन मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ये आपका या फिर CA का होना चाहिए या फिर CMA सर्टिफिकेट मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो देखिए जूनियर मैनेजर का टोटल कितना पोस्ट है, 3 पोस्ट है। 3 में एक UR के लिए और 2 OBC NCL के लिए, और इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए CA या फिर CMA। अब देखिए अगला पोस्ट है एग्जीक्यूटिव में आपके 2 पोस्ट है। एग्जीक्यूटिव में एक है आपका सिविल का पोस्ट और एक है आपका इलेक्ट्रिकल का पोस्ट। 2 पोस्ट है सिविल का और इलेक्ट्रिकल का। तो देखिए पहले हम बात कर लेते हैं सिविल वालों के लिए। तो सिविल वालों के लिए 36 टोटल पोस्ट कितने हैं, 36 में से आपका UR के लिए 16, SC के लिए 5, ST के लिए 3 और OBC NCL के लिए 9 और EWS के लिए 3 और रिजर्व के लिए PWBD के लिए 2 और एक सर्विसमैन के लिए 5। तो इतने सीट है, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो यहाँ पर देखिए 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में कितने साल का डिप्लोमा होना चाहिए, कम से कम 3 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग ट्रांसपोर्टेशन का आपका सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में आपका सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए, या फिर सिविल इंजीनियरिंग पब्लिक हेल्थ, इसमें होगा तब आप भर सकते हैं। या फिर सिविल इंजीनियरिंग वाटर रिसोर्स में अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो आपको इसमें है तो आप भर सकते हैं। और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आपका कम से कम मार्क्स कितना होना चाहिए, 60% मार्क्स आया है तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका सिविल के लिए। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल के लिए।
एक एग्जीक्यूटिव में एक और आपका मैं भूल गया, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन भी है। तो पहले हम इलेक्ट्रिकल का बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिकल में आपको 64 वैकेंसी निकाली गई है और यहाँ पर अपना जो है पढ़ सकते हैं कौन सा डिग्री चाहिए। अब बात करें तो यहाँ पर देखिए सिंगल एंड टेलीकम्युनिकेशन, इसके लिए आपको 74 सीट्स हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा चाहिए, मतलब क्या डिग्री चाहिए। अगर इसमें से कोई डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसी प्रकार नीचे में आ जाते हैं तो एमटीएस का, यहाँ पर देखिए एमटीएस के पोस्ट के लिए जिनका सैलरी, एमटीएस का सैलरी कितना है, 16,000 से लेकर 45,000 तक। मैं ऊपर में भी सैलरी बताना भूल गया था। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये आपका एग्जीक्यूटिव का है तो 30,000 से 1,20,000 तक आपका सैलरी होने वाला है। फिर बात करें यहाँ पर मैनेजर की, तो मैनेजर का जो है सैलरी जो है यहाँ पर 50,000 से लेकर 1,60,000 तक है। तो देखिए एमटीएस का बताने वाला था। एमटीएस के लिए 464 यानी कि सबसे ज़्यादा पोस्ट एमटीएस के लिए आया है और इसके लिए आपका जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन प्लस मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन कोर्स ऑफ कंप्लीट अप्रेंटिसशिप, या तो 10th प्लस अप्रेंटिसशिप चाहिए, या फिर आईटीआई अप्रूव्ड बाय एनसीवीटी या एससीवीटी, या फिर 10th चाहिए और आईटीआई चाहिए, एनसीवीटी हो या फिर एससीवीटी, दोनों हो सकता है। इन दोनों में से कोई भी एक आपके पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं एमटीएस पोस्ट के लिए। और देखिए स्टाफ एमटीएस की एज की बात करें कि कितने से कितने साल वाले भर सकते हैं, तो ये है आपका एज 18 से 33 ईयर, मतलब 18 से 33 साल के बीच अगर आप हैं तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। और बाकी जो 2 पोस्ट है उनका जो एज है वो है 18 से 30 साल तक, यानी कि एग्जीक्यूटिव और जूनियर मैनेजर के लिए 18 से 30 साल है, तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, जूनियर मैनेजर के लिए 18 से 30, एग्जीक्यूटिव के लिए भी 18 से 30 और एमटीएस के लिए 18 से 33। अब एज में छूट की बात करें तो 5 ईयर एससी एसटी के लिए 5 साल का छूट, यानी कि और 3 साल का ओबीसी एनसीएल के लिए, और 10 साल का पीडब्ल्यूबीएल के लिए 15। और यहाँ पर देख सकते हैं 15 एंड 13, 15 साल किन के लिए, तो एससी एसटी के लिए जो पीडब्ल्यूबीडी के कैंडिडेट हो गए उनके लिए 15 साल, और 13 साल पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी एनसीएल के लिए। तो ये था आपका पूरा अपडेट। आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें अगर आप एलिजिबल